सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट की एक ऐसी उभरती हुई ताकत थी जिसके एक इशारों पर लाखों कुर्दिशों और इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था। किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन कहलाने वाले सद्दाम हुसैन के बारे में आज हम जानेंगे कि असल में सद्दाम हुसैन के कितने चेहरे थे और यह भी जानेंगे कि आखिर कौन था सद्दाम हुसैन और क्यों भारत के मुसलमान सद्दाम हुसैन से इतनी मोहब्बत रखते थे और रखते भी हैं। तो मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 में इराक के तिकरित में एक गरीब परिवार में हुआ था और सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही उनके वालिद उन्हें छोड़ गए थे और सद्दाम हुसैन के पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उनके बड़े भाई, जिनकी उम्र 5 वर्ष थी, उसकी भी मौत हो गई थी और उसके बाद सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। मगर सद्दाम हुसैन के उसके सौतेले पापा से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उनके अंकल खैरतुल्लाह तलफा के यहाँ ही ज़्यादा पले बढ़े और सद्दाम हुसैन के अंकल एक कट्टर सुन्नी विचार वाले व्यक्ति थे और जिसका हूबहू असर हमें सद्दाम हुसैन में देखने को मिला। तो दोस्तों, यह बात उस वक्त की है जब आधी से ज़्यादा दुनिया ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों से अपनी आज़ादी को लेकर उनसे लड़ रही थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिसके बाद वो एक एक करके सभी देशों को आज़ाद करते जा रहा था, जिसमें हमारा मुल्क भारत भी शामिल था। और उस वक्त हमें आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, मगर हमारे जैसे कई देश थे जो ब्रिटिशर्स के गुलाम बने हुए थे। उसी में शामिल सद्दाम हुसैन का देश इराक भी शामिल था। हालांकि इराक में अपना खुद का एक प्रेसिडेंट भी था और खुद की अपनी एक सरकार भी थी, मगर वो जो हुकूमत थी वो ब्रिटिशर्स के इशारों पर चला करती थी। मगर उन ब्रिटिशर्स को उस देश से कोई मतलब नहीं था। अगर उनको सिर्फ मतलब था तो उनको वहाँ के कच्चे तेल के भंडार से मतलब था। हालांकि वहाँ की सरकार को लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी होते रहे और उन सभी छोटे मोटे प्रोटेस्ट में सद्दाम हुसैन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो दोस्तों, बाद में एक समय ऐसा भी आया, सद्दाम हुसैन की पार्टी सत्ता में आ गई और उनकी पार्टी की तरफ से अहमद हसन अल बकर को राष्ट्रपति बना दिया गया और सद्दाम हुसैन को उनका सबसे खास सलाहकार बना दिया गया। सद्दाम हुसैन भले ही उस वक्त राष्ट्रपति ना बन सके, मगर सारा काम, हर चीज सद्दाम हुसैन के इशारों पर ही हुआ करती थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब आधे से ज्यादा मिडिल ईस्ट अपनी आजादी की लड़ाई को लेकर लड़ रहा था। इजिप्ट में इजिप्ट रिवॉल्यूशन का दौर था। कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में काफी घमासान चल रहा था तब, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के बाद यह वही दौर था जब सारे देशों को फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट कर कई टुकड़े कर दिए थे और यह देश अब इस वक्त तक सब अलग अलग अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मगर दोस्तों, अहमद अल हसन बकर की खराब तबीयत की वजह से एक वो दौर भी आया फिर जब सद्दाम हुसैन के हाथ में पूरे देश की कमान आ गई हो और सद्दाम हुसैन के हाथ में कमान आते ही सद्दाम हुसैन ने देश के सारे कच्चे तेल के जखीरे को ब्रिटिशर से अपने अंडर में ले लिए और वही दौर था जब इराक के अंदर विकास सबसे तेजी से हो रहा था और इराक एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा था। मगर ये चीजें उन देशों को कैसे हजम होती जो केवल लड़वाने का और मासूम लोगों के खून बहाए बिना नहीं रह सकते थे। और इसी के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर यह कहकर हमला करा कि सद्दाम हुसैन कई लोगों का कातिल है। हाँ, यह बात सच है कि सद्दाम हुसैन ने लाखों कुर्दिशों को मौत के घाट उतार दिया था और सद्दाम हुसैन कई शिया मुस्लिमों पर किए गए जुल्म सितम का भी दोषी है। मगर दोस्तों, ये सब तो कहने की बातें हैं कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को केवल इसलिए मारा कि वो कई ईरानियों की मौत का दोषी है। ये वही सद्दाम हुसैन था जिसने इजरायलियों का भी जीना दुश्वार कर दिया था और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इन यहूदियों का कठपुतली है। वो चाहकर भी इन यहूदियों का थूका नहीं उंगाल सकता। और जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और हमले के 9 महीने बाद सन 2003 में सद्दाम हुसैन को उसके गांव के एक बंकर से जिंदा पकड़ लिया गया और उसके बाद सन 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी देने का ऐलान कर दिया गया और जिसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि सद्दाम हुसैन की फांसी से पहले उनकी 2 इच्छा थी। पहली कि उन्हें गोली मारकर शहीद किया जावे क्योंकि वो एक आर्मी में थे, इसलिए। दूसरा, उनके चेहरे पर से नकाब हटा दिया जाए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि कैसे मैंने हंसते हुए अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, मगर इन ब्रिटिशर्स के आगे अपनी हार नहीं मानी।
दोस्तों, सद्दाम हुसैन की फांसी की एक वजह यह भी मानी जाती है कि सद्दाम हुसैन ने एक बार कुवैत पर हमला कर दिया था और वहां के सभी प्राकृतिक भंडार पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस के रेट में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की वजह से एक तरह से पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया था। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सद्दाम हुसैन की वजह से बिलियन डॉलर का किसी को नुकसान तो किसी को फायदा हो रहा था, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया की प्राकृतिक चीजों का नियंत्रण मिडिल ईस्ट के पास ही है, यानी मिडिल ईस्ट के देशों के पास है। इसीलिए भी एक वजह यही है कि मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया के तमाम बड़े देशों के लिए हमेशा आकर्षक का केंद्र बना रहता है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में हीरो की नजर से इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि एक बार सद्दाम हुसैन ने एक औरत की आंखों में से आंसू देखे, इसलिए कि उन पर इजरायली फौज की तरफ से जुल्म किया गया था, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इजराइल पर इतनी मिसाइलें गिराई थी कि 7 समंदर पार बैठा अमेरिका टेंशन में आ गया था कि अगर ये इसी तरह ताकतवर होता गया तो आने वाले वक्त में हमें भी कुछ नहीं समझेगा। जिसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने तुरंत एक्शन लेते हुए इराक पर हमला कर कई मासूम लोगों पर जुल्म के पहाड़ ढहाए, जिसका अंजाम हम लोग आज तक की देख सकते हैं। वो बात अलग है कि वेस्टर्न मीडिया और कई मीडिया में इस बात को लेकर जिक्र तक भी नहीं होता है। जुल्म जैसी बातें बताना तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ, ये बात भी सच है कि कई लोगों के लिए सद्दाम हुसैन एक विलन की तरह है, मगर एक बड़ी आबादी के लिए वो आज भी किसी हीरो से कम नहीं है और वो आज भी पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन के कई हम शक्ल घुमा करते हैं। और उस वक्त भी सद्दाम हुसैन अपने साथ कई हम शक्ल रखा करते थे ताकि अपने दुश्मनों को चकमा दे सके। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद तक कई बार ये अफवाह तक उड़ी थी कि सद्दाम हुसैन जिंदा है, मगर फिर बाद में इस बात की क्लियर कर दिया गया था कि जिसे फांसी दी गई वो रियल सद्दाम हुसैन ही था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन हो, चाहे लीबिया का गद्दाफी हो या चाहे फिर टर्की का रिसेप तैयब एर्दोगान हो, अमेरिका ने हर उस शख्स को ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका और इजराइल ने हर उस शख्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा है जो उनके आगे आया है। यानी उनको लगा है कि ये शख्स मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम कर रहा है और अपनी पूरी इस्लामिक वर्ल्ड पर एक अलग ही हुकूमत ला रहा है। दोस्तों, मैंने इसके अंदर रिसेप तैयब एर्दोगान का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले टाइम में रिसेप तैयब एर्दोगान 2023 के बाद एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आने वाला है और इसीलिए रिसेप तैयब एर्दोगान को 2023 से पहले इजराइल के मोसाद और अमेरिका की CIA किसी भी हाल में उसे खत्म करना चाहती है। क्या दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तो ये सब घमासान चलता ही रहेगा। मैं इन पर जितना वीडियो बनाऊं उतना कम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोग इंदौर के अंदर अच्छे से शूज़ का कलेक्शन मेरा वाला एक व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप यहाँ टच कर सकते हैं। और अगर आप मेरे नॉलेज के वीडियो देख सकते हैं तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। मेरे चैनल के लिए आप यहाँ